के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से विश्व के अत्यधिक हॉटस्पॉट मतलब हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है संसार के? सुंडालैंड, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, इंडो बर्मा वेस्टर्न घाट और केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र। देखिए 4 तो इसमें पक्का होगा, 4 सब में भी है। वेस्टर्न घाट है, बर्मा इंडो बर्मा क्षेत्र भी है, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र भी है, तो 2 3 4 हो गया। केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र भी इसमें शामिल है, सुंडालैंड भी है, सारे के सारे हो गए, फिर तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये है संसार के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जोन कौन कौन से हैं। मेडागास्कर, फिलीपींस, तंजानिया या केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, कैरेबियन और सुंडालैंड, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार आपको करना और बताना कि कौन सा सही है। देखिए भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा वन एवं आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारत का पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी भाग दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है, बिल्कुल फैला है। भारत का पूर्वी हिमालय क्षेत्र विस्तृत हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही धनी है, बिल्कुल है, करेक्ट है। तो देखिए जैव विविधता की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण स्थान है, भारत का महत्वपूर्ण स्थान है बायोडाइवर्सिटी में। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिनमें से 3 अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी के उच्च भूमि क्षेत्र तक फैला हुआ है। अब देखिए भारत के पश्चिमी घाट में ज़्यादातर भाग पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत का पूर्वी हिमालय क्षेत्र विस्तृत हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही धनी क्षेत्र है और भारत के उत्तर पूर्वी भाग दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल व भूटान क्षेत्रों तक फैला है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, होप स्पॉट, वो था हॉट स्पॉट, ये होप स्पॉट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए होप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति एवं जीव जंतु या जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में मिशन ब्लू के तहत प्रसिद्ध अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर साल्विया अर्ल ने किया था। और भारत के 2 क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, भारत के 2 क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को IUCN तथा मिशन ब्लू के अंतर्गत 2013 में होप स्पॉट के रूप में नामित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। देखिए करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, सारे के सारे करेक्ट हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल कितने हैं भारत के। देखिए यूनेस्को में कितने इंडिया के नेचुरल हैं, सांस्कृतिक तो है ही है, नेचुरल कितने हो गए, तो 7 लाख गलत मत कर देना क्योंकि 8 हो गए, क्योंकि कंचनजंगा जो है ना, ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हैं, तो ये दोनों में जुड़ा जाएगा, तो बाकी देख लीजिए। तो देखिए यूनेस्को के द्वारा भारत के सॉरी फॉर दिस 8 क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्रों को प्राकृतिक धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया जो इस प्रकार है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वेस्टर्न घाट, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व के सामने उड़ीसा लिखा है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व के सामने केरल लिखा है, सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व के सामने झारखंड लिखा है और इनातकी के सामने नागालैंड लिखा है। कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। देखिए इसका तो सभी को पता होगा आपको, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल में, सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में, ये सही है। और इनातकी नागालैंड में, मेघालय में, नागालैंड ही है। मयूर झरना उड़ीसा में नहीं है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो एक को एलिमिनेट करो, जहाँ एक है वो नहीं होगा, 2 3 4 हो जाएगा इसका। तो देखिए मयूर झरना एलिफेंट वेस्ट बंगाल में, ना कि उड़ीसा में। सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व है झारखंड में, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल
और इंताकी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न युग्मों पर विचार करना, बताना है कि उपरोक्त में से कौन सुमेलित हैं। जैव मंडल आगार या जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय मतलब इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। क्रोड जोन अनेक पौधों तथा जीव जंतुओं से परिपूर्ण होते हैं क्या। बफर जोन नियंत्रित रूप से पर्यटन, मछली पकड़ना व चराई की अनुमति होती है क्या। ट्रांजिशन जोन जैव मंडल आगार का बाहरी भाग है क्या, जिसका सीमांकन नहीं किया जाता। ये सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। तो देखिए, बात करें जैव मंडल आगार या रिजर्व की, तो जैव मंडल आगार जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय मतलब इन सिटू कंजर्वेशन विधि के अंतर्गत आता है। ये स्थलीय तथा जलीय पायतंत्रों के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के धारणीय उपयोग के साथ उनके संरक्षण हेतु समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित होते हैं और इसके अंतर्गत जैविक, अजैविक, स्थलीय, समुद्री जीव जंतुओं संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 जोन आते हैं और ये 3 जोन आपने पढ़े होंगे, क्रोड जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। क्रोड जोन मतलब ये अनेक पौधों तथा जीव जंतुओं से परिपूर्ण होता है और भारत में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा रेगुलेट है। अब देखिए, बात करें बफर जोन की, तो क्रोड जोन के बाहर का क्षेत्र होता है ये, जहां गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि क्रोड जोन को नुकसान ना पहुंचे और इन गतिविधियों में नियंत्रित रूप से आप पर्यटन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं और चराई आदि की आपको अनुमति होती है। बात करें ट्रांजिशन जोन की, तो ये जैव मंडल आगार का बाहरी भाग है। इसका सीमांकन नहीं किया जाता। मानव बस्तियाँ, कृषि, मनोरंजन तथा अन्य आर्थिक क्रियाएँ इस क्षेत्र की पहचान है। तो होती हैं, इसमें मनोरंजन भी होता है, कृषि भी होती है, मानव बस्ती भी होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बताने कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे किसी क्षेत्र को जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो वह उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। वन्य जीव क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों व अभ्यारण्य घोषित करने से पहले वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। बिल्कुल, देखिए, वन्य जीव क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य घोषित करने से पहले वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है। करेक्ट है। ऊपर के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्रों की घोषणा केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये कहता है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि यदि वे किसी क्षेत्र को जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य घोषित कर सकती है उसको। तो दोनों में राज्य सरकार लगा दोगे तब तो करेक्ट हो जाएगा, वरना नॉनसेंस हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। तो देखिए, नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य के लिए संरक्षित क्षेत्र किए गए क्षेत्रों की घोषणा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। गलत है पहला। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि वे किसी क्षेत्र को जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। कौन? राज्य की सरकार, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है भाई। वन्य जीव क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्य घोषित करने के लिए पहले वन्य जीव बोर्ड से अनुमति ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गहिरमाथा नाम पहले भी सुना होगा आपने, के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यह केरल का पहला एवं इकलौता समुद्री अभयारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कछुओं की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें ऑलिव रिडले टर्टल प्रवास करते हैं ज़्यादा। यह ऑलिव रिडले टर्टल के प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तट है। बिल्कुल है। देखिए, ऑलिव रिडले कछुए प्रवास करते हैं यहाँ पर, और 50 बार मैंने आपको बताया होगा इसमें। अब ये चीज़ भी बताई होगी कि उड़ीसा का गहिरमाथा, केरल का थोड़ी है। करो एलिमिनेट पहले को, आंसर निकालो 2 और 3। तो देखिए, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा का, केरल का नहीं है। एवं इकलौता समुद्री अभयारण्य वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कछुओं की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें ऑलिव रिडले टर्टल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये टर्टल प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तट है इन कछुओं के लिए। यह क्षेत्र कौन सा? गहिरमाथा, उड़ीसा का गहिरमाथा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया।
भारतीय जैव मंडलागार कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक संरक्षण, ज्ञान एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जोड़ता है। राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का लक्ष्य पहले से स्थापित किए गए संरक्षित क्षेत्र के अंदर जीव संसाधनों एवं उनके आधारभूत पारितंत्र को अधिक संरक्षण प्रदान करना है। बिल्कुल करना है भाई, बिल्कुल। दूसरा भी सही, बिल्कुल। पहला गलत है क्या? नहीं, सही है, तीनों करेक्ट हैं। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 103 राष्ट्रीय उद्यान, 537 वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, 18 वफर जैव मंडल आगार, 50 टाइगर रिजर्व एवं 32 हाथी रिजर्व शामिल हैं। भारतीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक संरक्षण, ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण से जोड़ता है और जैव मंडल आगार के प्रबंधन को बेहतर बनाकर उसका संरक्षण एवं सतत प्रयोग करता है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का लक्ष्य पहले से स्थापित किए गए संरक्षित क्षेत्र के अंदर जीव संसाधनों एवं उनके आधारभूत पारितंत्रों को अधिक संरक्षण प्रदान करना है। 10वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र या रीजन को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के क्या मापदंड हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी सिविल सेवा और स्टेट पीसीएस के लिए। क्या क्या मानदंड हैं पहले भी बता चुके हैं इसको। हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां नहीं होनी चाहिए और क्षेत्र का 70% से अधिक मूल आवास सुरक्षित हो। देखिए, हॉटस्पॉट में सुरक्षित थोड़ी होगा, वो तो खतरे में हो ना, संकट में हो। क्षेत्र का 70% से अधिक मूल जो है वो संकट में हो, संकट या नष्ट हो चुका हो, सुरक्षित नहीं हो। अब देखिए, हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय प्रजातियां पाई जाती हों। ये गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। किसी क्षेत्र या रीजन को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के लिए जो मापदंड है वो है, हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय प्रजातियों की पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र का 70% से अधिक मूल जो है, मूल आवास जो है उनका नष्ट हो चुका हो। ऐसा नहीं है कि सुरक्षित हो। तो गलत हैं दोनों के दोनों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी है। तो ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार तो कर ही लीजिएगा। ये टेस्ट था एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का और यूपीएससी की फेवरेट है।